युद्ध का कदम नहीं होगा। बड़ा कदम तो उनकी स्ट्रेटेजी के अनुसार वो लेते हैं, लेकिन वार डिक्लेयर करने का या पीओके पे अटैक करने का ये निर्णय इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स की स्थिति है और ब्रह्मांड में इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन भी जो है, वो अभी युद्ध का इंडिकेशन नहीं करते। युद्ध का इंडिकेशन मंगल के सूर्य के साथ ज्वाइन करने पे दिखेगा। और क्या मिथुन में मिनिस्ट्री का पूरा रिवैम्प हो सकता है? जैसे गुजरात में पूरे मिनिस्टर निकाल दिए थे एक बार, पीछे सारे नई मिनिस्ट्री आ गई, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। मेरा मेरा मतलब अपना जो आकलन है, एस्ट्रोलॉजिकली आकलन ही है, जो जिसके बारे में मैं कहता रहा हूं। एकमात्र सारे झंझटों से दिमाग हटाने के लिए मध्यावधि चुनाव की घोषणा अचानक ये निर्णय लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के अनुसार इस वक्त मुझे नहीं लगता कि युद्ध का डिसीजन लेंगे ये, क्योंकि वहां फिर और बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और ये जो परेशानियां अभी खड़ी हुई हैं आंदोलन की या जेएनजी की, ये परेशानी अभी बढ़ेगी, ये अभी रुकने वाला नहीं है। मैं मित्र जानते हैं जो सुनते हैं मुझे, शनि जब भी वक्री होता है ना, तो वो शांति से चलता हुआ आंदोलन उग्रता धारण करता है। शनि 27 जुलाई को वक्री हुआ है, और वक्री शनि कभी भी, माने वक्री शनि, शनि जो है जनता का कारक होता है एक्चुअली। और शनि का वक्र हो जाना मतलब जनता ने टेढ़ी नजर कर ली है ना। सीधा आदमी, टेढ़ा आदमी, आप जिस तरह से, तो इस वक्त आदमी टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़ापन आ जाता है उनके अंदर। अब वो नहीं सुनेंगे इस चीज को। अगर प्रोटेस्ट फिर स्टार्ट हुआ तो इस बार और बड़ा बड़ा आकार लेगा, तो उसको रोकने के लिए जरूर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन वो डिसीजन पीओके पे अटैक वाला मुझे नहीं लगता है कि लेंगे। मंत्रियों को निकाल देने वाला भी या मंत्रिमंडल बदल देने वाला भी डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि राज्य की बात अलग है, सेंट्रल की बात अलग है। वो तो फिर अगर ऐसा करते हैं तो फिर सरकार टिकेगी नहीं। राजनीतिक तौर पे मैं सुन रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी के समर्थन में 20 एमपी हैं। वो 20 एमपी की वजह से उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, तो फिर यहाँ पर सबके पीछे कोई ना कोई है ना, कोई ना कोई तो फिर ऐसी थ्रेट रहती है जिस वजह से डिसीजन नहीं लिए जा सकते, नहीं लिए जाते। जिस संसद में भी दोनों नहीं आ रहे हैं, अमित शाह और ये दोनों भाग गए, रणछोड़ दास बन गए हैं। रणछोड़ तो खैर कृष्ण को बोलते थे, मैं तो इनको रणछोड़ दास नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों नजर नहीं आ रहे, दोनों जवाब देने से बच रहे हैं। संसद चल रही है और ये बच रहे हैं साहब, ये दिस इज नहीं वेरी स्ट्रेंज थिंग सर। नहीं, वो तो मास्टर स्ट्रोक है, वो आप ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा। वो तो मास्टर स्ट्रोक है, हर चीज मास्टर स्ट्रोक होती है। लेकिन ये सच है कि 12 साल में पहली बार इतने बड़े दबाव में आए हैं, और चीजें अब इनके कंट्रोल में उतनी है नहीं। शुक्र की अंतर्दशा जब तक है भारतीय जनता पार्टी की, तब तक पार्टी भी सेफ है, और शुक्र की अंतर्दशा बीजेपी की खत्म हो जाएगी अक्टूबर में 2027। 2027 के बाद भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने की तरफ अग्रसर होगी, और लोकसभा चुनावों के पहले होने वाले 70-30 समझ लीजिए मैक्सिमम, बीजेपी वहां हारती हुई और कमजोर होती हुई नजर आएगी। 27 तक, अक्टूबर 2027 तक इंटैक्ट है, यानी सत्ता से, पावर से जुड़े रहने का योग वहां बना हुआ है। आज ही आंकड़े आए हुए हैं, मैंने भी उसके ऊपर 2-3 दिन पहले पेशकश कर दी थी। भारत में जेंजी की संख्या 38 करोड़ है। 38 करोड़ है। इस 38 करोड़ में से करीब 30 करोड़ वोटर्स हैं।
डर इस बात का लग रहा है ना, ये सब यंग वोटर्स हैं जो 18 साल और 20, 22, 25 साल के बीच में हैं। ये 30 करोड़ वोटर्स जो है ना, इसने दरअसल सरकार को आतंकित कर दिया है। अभी तक ये आंखें बंद करके सोचते या यूथ है ना सारे तो वोट दे देते थे, लेकिन ये सरकार को लग रहा है कि अगर ये सारे सीजेपी की ओर मुड़ गए या किसी और जगह मुड़ गए, क्योंकि सीजेपी के एक बंदे ने कहा है, ये शायद आशुतोष रंका ने एक इंटरव्यू में, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आओगे, बोलता है देश को जैसी जरूरत होगी हम वैसा करेंगे, देश की परिस्थितियां कैसी होंगी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और अभी जनवरी फरवरी यूपी इलेक्शन है सर, तो पहला आईना तो वहां पे आ सकता है। यानी कि जेंजी, इनको एक किस्म से कहा जाए तो पूरा का पूरा पलट कर सकता है सर ये सीजेपी जो है सर। इसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा सर। बिल्कुल 30 करोड़ मतदाता है सर, 30 करोड़ जेंजी सर। तभी आजकल मोदी जी रीले बना रहे हैं ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, और वो गालियां दे रहे हैं उल्टा कि तू फ्रेंड कहां से, 80 साल का बूढ़ा आदमी तू, तो मैं 16 साल की बच्ची, 18 साल का ये नौजवान, मैं तेरा फ्रेंड कैसे हो सकता हूं भाई, तू जा अपने घर जाना। जी सर, ये बात सच है और आपकी आशंका जो अमूलक नहीं है। जितने भी यंगस्टर हैं इस वक्त जिनको जेन जी कहा जा रहा है, और सबको एक एक तमगा दे दिया गया, जैसे हम जेन एक्स हैं, जनरेशन एक्स है, वाई आई थी, उसके बाद जेड आ गया, मेरा मैं तो बेटा उससे जेन। पहले का हूं, बेबी बूमर्स में हूं। हाँ, तो वो बेटा मेरा जेन अल्फा हो गया है, बेटी मेरी जेन जी है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, कभी भी किसी भी देश की सत्ताएं बदली है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौजवानों का हाथ ही सबसे ज्यादा रहा है। नौजवान जब खिलाफ हो गए किसी भी सत्ता के, तो वो सत्ता फिर ज्यादा दिन तक सुरक्षित रही नहीं। आज तक राजनीति में मैं जो देखता आया कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कोई भी सरकार गुस्सा नहीं दिलाती थी, या कॉलेज स्टूडेंट्स के कोई भी आंदोलन होते थे सरकार उनसे कभी उलझती नहीं थी। उलझती इसलिए नहीं थी कि इस उम्र में परिपक्वता नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है, और वो इमेच्योरिटी में वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, गर्म खून है, जवान है, और एक बार उनके दिमाग में कोई सुर घुस जाता है तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं राजनीति को देखते समझते हुए पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने यंग लड़कों के साथ, कॉलेज के लड़कों के साथ भी पंगा ले लिया। ये एक राजनीतिक गलती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने सम्माननीय पद पे बैठे हुए हैं, उम्र के हिसाब से भी सम्माननीय है, क्या हम आलोचना और समालोचना करें, लेकिन उनकी इस बात को लेकर मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं माफ करना चाहता हूं कहा, उन्होंने माफ कर रहा हूं नहीं कहा, उन्होंने आके कहा कि मैं माफ करना चाहता हूं। अगली लाइन छुपी हुई ये थी कि आप मुझे माफ करने नहीं दे रहे, आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं माफ नहीं कर पा रहा। तो मैंने पहली बार राजनीति में इस तरह का शब्द भी सुना कि कोई राजनेता आकर कह रहा है अपनी राजनीतिक गलती की वजह से या जो भी राजनीतिक बवंडर की वजह से, जहां ज्यादातर ऐसे आंदोलनों को अपनी गलती स्वीकार करके पीछे हट जाते हैं, जैसे मोदी जी ने किसान आंदोलन के वक्त क्षमा मांग ली कि मैं समझा नहीं पाया, वहां भी उन्होंने कह दिया कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, लेकिन वहां फिर भी उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। यहाँ कोई गलती मानने वाली बात नहीं थी, उन्होंने मैं माफ करना चाहता हूं कहा, और मैं सुन के थोड़ा स्टन हो गया। मैंने कहा ये क्या क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं।